टी के लिए T20 मैचेस होते हैं, 20 मैचेस होते हैं, टी के लिए 20, तो टी मतलब 20। सेकेंड सीरीज में उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड सीरीज में उसकी प्लेस वैल्यू में 26 जोड़ देंगे तो हमको उसकी नई प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। 2 की गैप हो जाएगी, -2 मतलब 7 में से अगर हम 2 घटा दें तो 5 मिलता है, और 5 की प्लेस वैल्यू देखो, 5 पे किस लेटर की प्लेस वैल्यू मिलती है हमको? ई की मिलती है। यहाँ पे 9 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 में अगर हम +4 करेंगे तो 13 मिलेगा। तो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 13 होती है एम की प्लेस वैल्यू। नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग के इस कोर्स के पहले लेक्चर की शुरुआत हम अल्फ़ाबेट सीरीज से करेंगे। हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अल्फ़ाबेट सीरीज का फुल नॉलेज होने पे हम रीजनिंग के सिर्फ अल्फ़ाबेट से संबंधित नहीं और दूसरे भी प्रश्न बहुत आसानी से हल कर पाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज में ध्यान हमको ये रखना है कि अंग्रेजी में जो वर्णमाला होती है उसके जो 26 लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर हम प्लेस वैल्यू को ठीक से नॉलेज ले लेंगे, उसको ठीक से समझ लेंगे, तो हमको इस तरीके के प्रश्न हल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस पहले लेक्चर में शुरू की 3-4 स्लाइड जो हमने बनाई है वो हमने सिर्फ अंग्रेजी की प्लेस वैल्यू को ही डेडिकेट की है, और इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो प्लेस वैल्यू से संबंधित ही होंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेस वैल्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको प्लेस वैल्यू का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा तो आप इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम समय में बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखें तो ये हम पाते हैं कि अंग्रेजी की भाषा में प्रत्येक अक्षर की एक प्लेस वैल्यू हम रीजनिंग के लिए डिसाइड करते हैं। हम जानते हैं 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक, 26 अक्षर होते हैं, और उसकी प्लेस वैल्यू इस प्रकार की होती है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की है 2, सी की है 3, डी की है 4, ई की है 5, और इसी प्रकार से ही प्लेस वैल्यू आगे चलती है, और जेड की प्लेस वैल्यू हो जाती है 26। z की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों? 26 हो जाती है। ये देखिए, अब इसको याद रखना एक बहुत आसान तरीका भी है जो हम आने वाले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप जितनी आसानी से याद रखेंगे, अपने शॉर्टकट्स बनाएंगे, उतना ही आसान आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न करना होगा। अब देखिए, जैसे ए का 1, बी का 2, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। वो कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। अब देखिए, ए से लेके बी सी डी ई हम सब जानते हैं। ए बी सी डी ई तो हम सबको आता है, ए बी सी डी ई। इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे? ए बराबर 1, 2, बी 2, सी 3, डी 4 और ई 5। तो ए से लेके ई तक की शुरू के 5 लेटर की तो प्लेस वैल्यू हमने ऐसे याद रख ली, A1, B2, C3, D4 और E5। तो 26 में से 5 लेटर ये चले गए। अब आखिरी के 5 जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? U, V, W, X, Y, Z। तो आखिरी के 5 लेटर्स की कैसी प्लेस वैल्यू होती है? ये देखिए, 22, 23, 24, 25, 26। तो शुरू के 5 हमने ऐसे याद रख लिए, ABCDE से लेके, तो ये 5 हो जाते हैं, और VWXYZ इस तरीके से ये आखिरी के 5 हो जाते हैं। तो टोटल इस प्रकार से हम 10 लेटर की प्लेस वैल्यू तो बिना किसी ट्रिक के या बिना किसी फॉर्मूले के ही याद रख सकते हैं। अब बाकी के जो 16 लेटर हैं उसके लिए हमको थोड़े बहुत ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है? ये देखिए, जैसे सबसे पहले H है, H का प्लेस वैल्यू होता है 8। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होता है? H की प्लेस वैल्यू 8, तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हेट और 8 का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ H को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट बराबर है। हेट
या 8, तो इसीलिए h बराबर 8 होता है। तो h जब भी आपके सामने आए तो आपके आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए हेट। हेट मतलब 8। तो h बराबर 8, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, h का हेट। अब उसके बाद g कैसे करेंगे? तो g h के पहले आता है, हम जानते हैं g h के पहले आता है, तो h की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो g की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 में से 1 घटा देंगे तो g की प्लेस वैल्यू हो जाती है 7। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, G7 ग्रुप होता है एक सभी डेवलप्ड कंट्रीज का, तो एक ये तरीका हो गया। अब I की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे? ये आता है H के बाद में, तो H की प्लेस वैल्यू होती है 1 और उसमें 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो हमने यहाँ पे एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद करके 3 लेटर हमारे तैयार कर लिए। देखिए जैसे H के लिए हमने क्या ट्रिक लगाई थी? H के लिए 8 लगाई थी, 8 मतलब 8। अब इसके एक पहले आता है G और एक बाद में आता है I, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। अब इसी प्रकार M की प्लेस वैल्यू होती 13, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम? M एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, M से मैं तेरा, ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं तेरा मतलब M तेरा, M की प्लेस वैल्यू हो गई 13, यहां हमने 13 लिखा। अब एक लेटर हमने तैयार कर लिया है, तो इसके आगे एक आगे और एक पीछे के लेटर अपने आप तैयार हो जाएंगे। L M के एक प्लेस पहले आता है, तो 13 में से 1 घटाया तो ये हो गए 12, और N M के एक प्लेस बाद में आता है, तो 13 में 1 जोड़ा तो हो गए 14। तो इस प्रकार से दूसरा ग्रुप हमने कौन सा तैयार कर लिया? M L और N का। तो अब टोटल कितने बचे थे हमारे पास? शुरू के 10 तो हम यहीं पे कर चुके थे, ये हो गए थे 10, ये हो गए थे 3 और ये हो गए 3, तो अब कितने हो जाते हैं? ये 16 लेटर यहां तक हो गए। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक, एक वर्ड इस प्रकार का होता है, ये देखिए, एक होता है इजोटी वर्ड होता है, EJOTY, जिसमें हर एक में 5-5 के अंतर से प्लेस वैल्यू बढ़ती है। तो E की प्लेस वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए 5, तो J की हो जाएगी 10, O की हो जाएगी 15, T की हो जाएगी 20 और Y की हो जाएगी 25। तो यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू हो जाती है? E कवर हो गया, इसमें J कवर हो गया, O कवर हो गया, T कवर हो गया और Y कवर हो गया। तो E हम पहले कर चुके थे और Y हम पहले कर चुके थे, बाकी के 3 भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। O के लिए 15, T के लिए 20, T के लिए एक और ट्रिक है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और J के लिए 10। तो यहाँ पे 3 लेटर और कवर हो गए, तो कितने हो जाते हैं? 19 लेटर के लिए हमने हमारी शॉर्ट ट्रिक तैयार कर ली है। T के लिए T20 मैचेस होते हैं, 20 मैचेस होते हैं। T के लिए 20, जो T मतलब 20, उसके एक आगे P क्या आता है? S, तो 20 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 19, तो S के लिए हो जाएगा 19। और U आता है उसके T के ठीक एक बाद में, तो ये कितना हो जाएगा? T+1, मतलब U की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 21। तो यहाँ पे हमारे फिर से कुछ लेटर्स तैयार हो गए। अब देखिए हमने यहाँ पे T तो पहले यहाँ पे गिन लिया था, तो एक S तैयार हो गया और एक U तैयार हो गया। O हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, O मतलब 15। इजोटी में देखा था हमने कि E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25, तो O के लिए 15 कर दिया। अब O 15 है, तो इसके आगे और पीछे के 2 लेटर तैयार हो जाते हैं। O के पहले O के बाद आता है T, तो ये कितना हो जाएगा? O+1 मतलब 15 + 1 कितना हो जाता है? 15 + 1 बराबर 16, तो P की प्लेस वैल्यू 16, एक लेटर हमारा और तैयार हो गया। अब उसके बाद Q, P के बाद Q हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। तो PQR का एक ग्रुप हम बना लेते हैं, P 16, Q 17 और R 18, तो ये वाले लेटर्स भी कवर हो गए। बीच में एक जो लेटर छूट रहा है, जो कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ है, K के लिए 11,
ये हमको याद रखना पड़ेगा कि K मतलब 11 होता है। तो इस तरीके से जब हम इन ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, इन ट्रिक्स को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत आसान है। इन प्लेस वैल्यू को याद रखने से ही हमें हमारे इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी आसानी से हल कर पाते हैं। ये प्लेस वैल्यू जब आप याद रख लेंगे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, जब आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो पीडीएफ हम आपको देंगे उस पीडीएफ में आप की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब टेबल वगैरह आपको मिल जाएगी। आपको और अपना कुछ कोड निकालना हो तो वो कोड रख सकते हैं। एक चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि हमको कुछ कुछ लेटर्स की बस प्लेस वैल्यू याद रखनी, जैसे H की 8 हमने याद रख ली, O की 15 हमने याद रख ली, तो फिर इसके आगे पीछे के जो M की 13 हमने याद रख ली, इसके आगे पीछे के जो लेटर हैं वो वैसे ही कवर हो जाते हैं। तो 8 H के लिए, हेट मतलब 8, O मतलब 15, M मतलब में 13 मतलब 13, इस तरीके से। फिर M के बाद आता है N, तो ये हो जाता है 14। अब और इसके पहले जो लेटर आता है वो आता है L, वो होता है 12। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूरी जो वर्णमाला है उसमें जो 26 लेटर हैं उसमें शुरू के 5 और आखिरी के 5 तो हमने याद रख लिए हैं। बाकी के जो बीच वाले हैं उसमें भी आप 2, 3 या 4 ऐसे प्रोमिनेंट वर्ड चुन लीजिए, जैसे H है, O है और M है। इस तरीके के वर्ड आप ले लेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्णमाला में हमेशा एक अपोजिट लेटर भी होता है, जो काफी बार रीजनिंग के प्रश्न इस पे आधारित होते हैं। विपरीत अक्षर बोलते हैं हम उसको, या अपोजिट लेटर होते हैं। अपोजिट लेटर कैसे निकाला जाता है? अपोजिट लेटर इस प्रकार निकाला जाता है कि मान लेते हैं एक कोई अपोजिट लेटर है और ये उसका अपोजिट, ये दूसरा लेटर है, ये अपोजिट लेटर है। तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा 27 होता है। तो वो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए, ए की प्लेस वैल्यू अभी हमने पढ़ा था क्या होती है? 1 होती है। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? जेड की प्लेस वैल्यू हो गई 26। 1 और 26 को अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है? 27 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का अपोजिट लेटर कौन सा हो गया? जेड हो गया, क्योंकि इन दोनों की प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना आ रहा था? 27 आ रहा था। तो जिस भी लेटर का अपोजिट लेटर आपको जानना हो उसकी प्लेस वैल्यू में हमें ऐसा क्या जोड़ें कि 27 मिल जाए, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा दें तो हमको हमारा उसका अपोजिट लेटर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टी। अब टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। 20 का अपोजिट लेटर अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 27 में से 20 घटा देंगे तो क्या मिलता है? 7। और 7 पे कौन सा लेटर होता है? जी होता है। तो टी का प्लेस अपोजिट लेटर क्या हो गया? जी हो गया। इसी प्रकार ई का अपोजिट लेटर देखिए आप यहाँ पे, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। 5 में से अगर हम 22 जोड़ दें तो हमको मिलता है 27। और 22 के लिए कौन सा लेटर होता है? टी यू वी। टी यू वी इस तरीके से याद रख सकते हैं। टी 20, यू 21 और 20 22 और वी 22, इस प्रकार से। अब एच होता है 8 और इसमें क्या जोड़ दें कि हमको 27 मिल जाए, तो हमने 19 जोड़ा तो ये कितना हो जाता है? H का 8 और F का 19 बराबर 27। तो H का अपोजिट लेटर क्या हो जाता है? H का अपोजिट लेटर हो जाता है S। L की प्लेस वैल्यू होती है 12। 27 में से 12 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। तो 15 कौन सा लेटर होता है? O। तो L का अपोजिट लेटर कौन सा हो जाएगा? O। L O। इस प्रकार से ये पेयर आप बना सकते हैं। F बराबर 6 और 6 को 27 में से घटाया तो 21 मिलता है। तो F का अपोजिट लेटर क्या हो जाता है? U। इसी प्रकार M का होता है 13। 13 को 27 में से घटाएंगे तो 14। अब 14, 13 और 14 को जोड़ दें तो 27 मिलता है। ये दोनों ही ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरे के पास पास होते हुए भी एक दूसरे के अपोजिट है। M के बाद N आता है लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। अब देखिए, R मतलब 18 और I मतलब 9, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितने हो जाते हैं? 27। R और I को जोड़ने में 27 आ जाते हैं। तो R का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? I। RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं।
Q मतलब 17 और J मतलब 10, दोनों को जोड़ दिया तो 27 मिलता है। तो Q का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। C मतलब 3 और X मतलब 24, तो ये कितना हो जाएगा? C का अपोजिट लेटर X, CX। यहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये दो चीजें और हमको ध्यान रखनी है। हमें प्लेस वैल्यू से संबंधित ये दो चीजें और याद रखनी। कुछ कुछ प्रश्न कभी कभी इससे भी संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी हमको समझना जरूरी है कि ए की प्लेस वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं ए से लेके जेड तक किस प्रकार से लेटर चलते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से चलते हैं तो ए से लेके एक होता है और जेड होता है 26। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जामिनर हमसे कि वो ये मानता है कि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। लेकिन जैसे ए से लेके जेड तक सीरीज आई, फिर ए से लेके जेड तक सीरीज आई, फिर ए से लेके जेड तक सीरीज आई, लेकिन प्लेस वैल्यू आगे बढ़ती गई। जैसे यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे ये जेड हो गया 26, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आगे बढ़ रही है। ए को फिर से 1 नहीं माना है, अब ए यहाँ पे हो जाएगा 27 और बी हो जाएगा 28 और इसी प्रकार से ये वाला जेड हो जाएगा 52। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती। किसी किसी प्रश्न में प्रश्न में ये वाला लॉजिक लगा होता है और एग्जामिनर हमसे इस प्रकार से ही सवाल पूछ लेता है। तो अब देखते हैं कि इस तरीके से ये प्लेस वैल्यू कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखें तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 में अगर हम 1 जोड़ दें, क्योंकि ए से लेके जेड तक तो हम सीरीज ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद जो नई सीरीज रखी चलेगी वो कैसे आएगी? ए बी सी डी और ये ऐसे आगे जेड तक जाएगी। तो यहाँ पे 26 तो हो गया था, तो 26 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27। फिर 26 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे कि हमको उसकी प्लेस वैल्यू सेकंड सीरीज में याद रखनी पड़ेगी। हम इसको सेकंड सीरीज बोलते हैं कि सेकंड सीरीज में उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड सीरीज में उसकी प्लेस वैल्यू में 26 जोड़ देंगे तो हमको उसकी नई प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 20 उठा लेते हैं, 20 टी उठा लेते हैं, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। 20 में अगर हम 26 जोड़े तो उसकी सेकंड सीरीज में प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और डिस्कस करते हैं के की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 11 और अगर हम इसमें 26 जोड़ दें तो 37 मिलता है, जो इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है। Z की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 धन 26 मतलब 52, 52। एक ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हमको रिवर्स ऑर्डर में भी प्लेस वैल्यू कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर, तो जिसमें हम क्या बोलते हैं? ए की प्लेस वैल्यू मतलब अभी तक हमने क्या सीखा था? 1 से लेके 26 मतलब लेफ्ट से हम राइट की ओर मुड़ रहे थे। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो z के लिए, इसको अगर a से लेके z लिखते हैं तो z के लिए हम लिखेंगे 1 और a के लिए लिखेंगे 26। यही यहीं पे किया गया। जैसे एक z के लिए 1, y के लिए 2, x के लिए 3, w के लिए 4 और इसी प्रकार अंत में a के लिए 26। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी कभी इस प्रकार के लॉजिक के साथ भी प्रश्न आते हैं जो हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए, अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ये सब हम जानते हैं। ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। हर एक की एक प्लेस वैल्यू होती है जिस पे आधारित बहुत सारे सवाल हर तरीके की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू हमने मान ली, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और टी की 20, ओ की 15, एन की 14, इस प्रकार से। अब लेकिन पूरी 26 प्लेस वैल्यू याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे जाते हैं जिसमें ए बी सी डी ई पूरा एक क्लस्टर मान लेते हैं। हम ए से लेके ई तक का एक ग्रुप मान लिया जिसमें हमें प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ए से लेके 5 मतलब 1 से लेके 5, तो डी मतलब 4, सी मतलब 3, बी मतलब 2 और इसी प्रकार आखिरी के 5 मान लेते हैं। वी से लेके
Z तक V W X Y Z। तो आखिरी के 5 याद रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। 22 23 24 25 26, बस इस बीच में याद रखना है। तो हमको 2-3 इंपॉर्टेंट लेटर्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे H के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, वो होती है हेट। तो इसके एक पहले G आएगा। अब हमको वर्ण वाला तो याद ही है कि GHI आता है। तो इसके पहले एक आएगा तो G के लिए हो जाएगा 7 और I के लिए हो जाएगा 9। इसी प्रकार दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेटर है वो है M में 13। तो इसके एक पहले आ जाएगा N, एक बाद में आ जाएगा N और एक पहले आ जाएगा L। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट लेटर जो बनेगा O15, तो O के एक बाद में आ जाएगा P और P के एक पहले आ जाएगा O के एक पहले आ जाएगा N जो 14। अब PQR, इसको एक लेटर मान लेते, इसको एक ग्रुप मान लेते हैं। तो P मतलब 16, Q मतलब 17 और R मतलब 18। इस प्रकार से हमको इनके इंपॉर्टेंट लेटर निकालने पड़ेंगे। जैसे एक T इंपॉर्टेंट लेटर है, T के एक पहले S एक बाद में U। बस इस तरीके से हमको ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। T के लिए एक और जो ट्रिक है वो है कि T20 होता है, M के लिए में 13 और H के लिए हेट। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये हमारे काम में आएगी। एक और शॉर्ट ट्रिक ये वाली है इजोटी वर्ड वाली, जिसमें E5 मतलब 5-5 के अंतर से सीरीज आगे बढ़ रही है। E5 J10 O15 T20 Y25, ये चीज ध्यान रखनी है। और फिर हमको अपोजिट लेटर हमने पढ़ा अभी। अपोजिट लेटर क्या होता है कि जो दोनों लेटर हमको दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। तो जिस भी लेटर का अपोजिट लेटर हमको ज्ञात करना है, जैसे ए का अपोजिट लेटर ज्ञात करना है तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। तो इसको 27 में से घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 26, और 26 पे कौन सा लेटर मिलता है हमको Z। तो इस प्रकार से अपोजिट लेटर हमने सीखा है कि L की प्लेस वैल्यू थी 12, इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा 27 में से 12 घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 15 और 15 पे हमको मिलता है O। इस तरीके से हमने अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट सीखा है। फिर दूसरा हमने कि ये सेकंड सीरीज में इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है ये हमने सीखा। सेकंड सीरीज मतलब जब कंटिन्यूएशन में अल्फाबेट की सीरीज आगे बढ़ती जाए तो A से लेके Z, फिर A से लेके Z, तो A से लेके Z कितना होता है 26, फिर हो जाता है 27, A मतलब 27, B मतलब 28, C मतलब 29 और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है ये क्रम। फिर रिवर्स ऑर्डर में जब A को हम 26वें नंबर पे मान लेते हैं और Z को पहले नंबर पे मान लेते हैं तो A बराबर 26, B बराबर 25। इस प्रकार से ये सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ती है। अब ये तो हमने हमारा फंडामेंटल सीख लिया, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई। अब हम प्रश्नों की सहायता से इन सब को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये हमें आसानी से याद रह सके और हम एग्जाम में प्रश्न बहुत आसानी से हल कर पाए। अब जैसे हमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से एक को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। अब ये एक श्रृंखला चल रही है जिसमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको तो लेटर हमको ज्ञात करना है। इसमें आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक हमको ढूंढना है इन लेटर्स के, और उसी लॉजिक के आधार पे ऑप्शंस में से हमें हमारा सही उत्तर चुनना है। तो अब देखें यहाँ पे हमको कौन कौन से लेटर दिए हुए हैं, Y S N J G। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो Y की प्लेस वैल्यू हो जाती है 25, S की प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। अब प्लेस वैल्यू में देखते हैं क्या डिफरेंस है। 25 से लेके 19 आए मतलब ये हो गया -6, 19 से लेके 14 आए मतलब ये हो गया -5, 14 से लेके 10 आए मतलब ये हो गया -4 और 10 से लेके 7 आए मतलब ये हो गया -3। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी है कि जो लेटर्स है उनके बीच में एक एक के अंतर से कम होते जा रहा है। मतलब -6 था की गैप थी, फिर -5 की हो गई, फिर -4 की हो गई, फिर -3 की हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 की गैप हो जाएगी। -2 मतलब 7 में से अगर हम 2 घटा दें तो 5 मिलता है, और 5 की प्लेस वैल्यू 5 पे किस लेटर की प्लेस वैल्यू मिलती है हमको, ई की मिलती है।
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ई आएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने प्लेस वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले उनकी कॉन्सेप्ट समझी थी, उसके फंडामेंटल समझे थे, और अब ये प्लेस वैल्यू की हेल्प से हमने हमारा सवाल हल किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है हमसे कि फिर से श्रृंखला दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर हमको विकल्पों में से चुनना है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है डी एफ आई एम, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, 4 से लेके 6 मतलब +2, 6 से लेके 9 मतलब +3, 9 से लेके 13 मतलब +4। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ी, +2 +3 +4। अब यहाँ पे अगले लेटर में क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। +5 हो जाएगा मतलब 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 18, और 18 मतलब आर, आर की प्लेस वैल्यू थी 18। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्लेस वैल्यू से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ए की हो जाएगी 1, पी की हो जाएगी 16, सी की हो जाएगी 3, क्यू की हो जाएगी 17, ई मतलब 5, आर मतलब 18, जी मतलब 7, और ये 2 क्वेश्चन मार्क दिए, इसके स्थान पे आने वाली श्रृंखला ज्ञात करनी है। तो 1 16 3 17 5 18 इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे तो कोई सिमेट्री दिख नहीं रही है। अब देखिए श्रृंखला जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मतलब एक सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1 के बाद सीधे 16 आया, 16 के बाद फिर 3 आया, 3 के बाद 17 आया। तो जब भी ऐसा होता है कि एक सिमेट्री नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अल्टरनेट सीरीज पे हम जाते हैं, एक एक लेटर छोड़ के हम देखते हैं कि हमको को हमारा सोल्यूशन मिल रहा है। एक एक लेटर छोड़ के नहीं मिलते तो फिर 2 2 लेटर छोड़ के जाते हैं, या फिर स्क्वायर या क्यूब निकालते हैं। तो अब देखिए ए से लेके अगर सी पे आऊं तो 3 मिलता है, 1 से 3 मिलता है। सी से लेके अगर ई पे आता हूं तो मुझे 5 मिलता है। ई से लेके जी पे आता हूं तो मुझे 7 मिलता है। तो ये किस प्रकार की अल्टरनेट सीरीज चल रही, 1 से 3 मतलब +2। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी से लेके ई मतलब 3 से 5, ये भी हो गया +2। फिर 5 से लेके 7 मतलब ये भी हो गया +2। तो अल्टरनेट सीरीज इस प्रकार चली। फिर दूसरा लेटर देखें पी और क्यू, तो यहाँ पे हो जाता है पी मतलब 16 और क्यू मतलब 17। फिर क्यू से लेके आर तो 17 से लेके 18 मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है। तो ये सीरीज किस प्रकार आगे बढ़ी है। अब ये ई से लेके जी आ गए तो यहाँ पे +2 हुआ है, तो जी से लेके या इस क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, तो ये कौन सा लेटर हो जाएगा, 9 मतलब आई। तो पहले बाद वाले क्वेश्चन मार्क पे आई आएगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, +1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, आर में अगर हम 1 जोड़ दें मतलब 18 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 19, और 19 मतलब एस। तो एस आई ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे इसको हल करके बताता हूँ आपको, थोड़ा साफ साफ रहेगा। ए बी सी क्यू ई आर जी और 2 क्वेश्चन मार्क। तो इनकी प्लेस वैल्यू 1 16 3 17 5 18 7। जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखते हैं हमें हमारी चीज साफ साफ दिखने लग जाती है कि 1 16 3 5 1 3 5। जैसे ही हमने देखा कि 1 3 5 है मतलब ये अल्टरनेट सीरीज है। 1 से लेके 16 मतलब यहाँ पे 15 हुआ है। फिर अगर इन दोनों को ही कंपेयर करें तो यहाँ पे 15 हुआ है, फिर यहाँ पे -13 हुआ है, फिर यहाँ पे ये 3 से लेके 14 हुआ है मतलब +14 हुआ है। तो कोई भी हमको एक लॉजिक नहीं दिख रहा, लेकिन एक एक लेटर छोड़ के देखेंगे तो ए से लेके सी आए, सी से लेके ई आए और ई से लेके जे आए। तो +2 करते आए हम, ये +2 ये +2 ये +2, यहाँ पे +2 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मतलब आई। फिर 16 17 हमको दिख रहा है, 17 18 हमको दिख रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 18 के बाद सीधे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 19 मतलब एस। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें दो दो लेटर का पेयर दिया हुआ है, यह एक युग्म दिया हुआ है। देखिए ए डी, इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख लेता हूं मैं, ए डी ई एच आई एल, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर है क्यू टी। फटाफट से हम जल्दी से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमको जल्दी से हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी हो। 1 4 5 8 9 12 17 20। बस अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे ये सीरीज चल रही है। अब 1 से लेके 4, इन दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ, ये +3 का हुआ। 5 से लेके 8 मतलब ये कितना अंतर हुआ, +3 का हुआ। 9 से लेके 12 मतलब +3 का अंतर हुआ। 17 से लेके 20 मतलब +3 का अंतर हुआ। जैसे ही हमने हमारे नंबर लिखे हमें फटाफट हमारा पैटर्न समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो पेयर होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, उसमें +3 होगा। तो अब एक एक तो ये हमें हिंट मिल गई कि +3 मतलब 3 का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी जो हमको पैटर्न यहाँ पे ध्यान रखना है, वो वर्टिकल पैटर्न भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 5 आए तो ये हो गया +4, 5 से लेके 9 आए तो ये हो गया +4। तो अब यहाँ पे 9 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में अगर हम +4 करेंगे तो 13 मिलेगा। तो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 13 होती है m की प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हमारा उत्तर एक लेटर मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आउट हुआ। तो अब बस ये देखना है कि इसमें 3 का अंतर कौन सा हो सकता है। तो 13 के बाद क्या आता है, 13 के बाद आता है 16। तो एम ये 13 तो फिक्स हो गया, 13 के बाद हमको चाहिए 16, 16 मतलब p, n की प्लेस वैल्यू तो 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। बस देखिए दोस्तों, अभी तक हम 4 प्रश्न हल कर चुके हैं और चारों में हमने देखा कि जितनी आसानी से हमें हमारी प्लेस वैल्यू याद होगी उतनी आसानी से हम हमारे प्रश्न हल कर पाएंगे। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना प्लेस वैल्यू को याद रखने में, कोई ट्रिक उसकी याद रखने में, प्लेस वैल्यू याद रखने में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतनी जल्दी से आप अपने प्रश्न हल कर पाएंगे। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको इतना टाइम लग रहा है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे प्रश्न 1 या 2 सेकंड में हल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से ग्रुप में दिया हुआ है। अब यहाँ पे फटाफट हम हमारे लेटर्स लिख लेते हैं। ई जेड, ये जेड है, एफ वाई जी एक्स। ई मतलब 5, जेड मतलब 26, एफ मतलब 6, वाई मतलब 25 और जी मतलब 7 और एक्स मतलब 24। साफ पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए 5 से 6 आए, 6 से 7 आए, यहाँ पे 26 से 25 आए, 25 से 24 आए, मतलब ये -1 हुआ, ये -1 हुआ, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा तो 23। और यहाँ पे देखिए 5 से 6 मतलब +1, यहाँ पे देखिए 6 से 7 मतलब +1 और यहाँ पे भी 7 से 8 मतलब +1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 मतलब H और 23 मतलब W। तो HW ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। बहुत आसानी से हमने ये प्रश्न हल किया। आगे बढ़ते हैं, फिर से ग्रुप में है। ग्रुप मतलब B G G T L O क्वेश्चन मार्क और V और E। प्लेस वैल्यूज पे से शुरू करते हैं। 2 7, ये y है, माफ कीजिएगा, बी वाई, तो 7 मतलब y मतलब 25, g मतलब 7, t मतलब 20, l मतलब 12 और o मतलब 15, e मतलब 5 और v मतलब 22। सिंपल से हिंट है दोस्तों, देखिए
कैसे है, b और y, 2 और 5 को जोड़ने पे कितना मिलता है 27, 20 और 7 को जोड़ने पे कितना मिलता है 27, 12 और 15 को जोड़ने पे कितना मिलता है 27, और 22 और 5 को जोड़ने पे कितना मिलता है 27। मतलब अपोजिट लेटर्स के पेयर। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारी फंडामेंटल में डिस्कस किया ही था कि जब दोनों की दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है वो 27 अगर होता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। तो बस इस तरीके से अब हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन से वाले लेटर्स ढूंढने हैं जिनका प्लेस वैल्यू का योग 27 हो। एक चीज और ध्यान रखनी है, अब हम यहाँ पे आए थे 2 से लेके 7 पे आए थे, मतलब हमने किया था +5, फिर हमने क्या किया है 25 से लेके 20 पे आए, मतलब -5 हुआ है, फिर 2 से लेके 7 से लेके 5 पे अब हम आए थे तो +5 हुआ, 20 से लेके 15 पे आए तो कितना हुआ, ये -5 हुआ। तो ये वाला सीरीज पे हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। ये होता है 16, p मतलब 16 और j मतलब 10, तो ऑप्शन नंबर 1 आउट हुआ। q मतलब 17 और j मतलब 10, तो ये इसका होता है 27। ये वाला हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 15 के बाद अगर हम -5 करेंगे तो हम 10 पे आएंगे, 10 मतलब j, और यहाँ पे 12 के बाद अगर हम +5 करेंगे तो हम 17 पे आएंगे, तो 17 मतलब q, j। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, A E J N S W। अभी तक हमने थोड़े सरल प्रश्न किए थे, अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट भी होता जाएगा, ताकि आप जो डिफिकल्ट एग्जाम्स होती हैं तो उसमें भी आप आसानी से तैयारी कर पाए। 1, 5, 10, 14, 19, 23 क्या पैटर्न मिल रहा है, 1 से लेके 5 मतलब +4, 5 से लेके 10 मतलब +5, 10 से लेके 14 मतलब +4, 14 से लेके 19 मतलब +5, और 19 से लेके 23 मतलब +4। देखिए किस तरीके से ये +4 +5 +4 +5, तो +4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो +5 है, 23 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या मिलता है 28। अब 28 पे कौन सा लेटर आता है, तो देखिए यहाँ पे वो सेकंड सीरीज वाली कॉन्सेप्ट लगेगी, यहाँ पे लगेगी सेकंड सीरीज वाली कॉन्सेप्ट। सेकंड सीरीज मतलब Z होता है 26 पे ख़त्म, तो A होगा 27 पे शुरू और B होगा 28 पे। इस तरीके से ये होता है, तो 28 पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो दिए हुए लेटर फटाफट उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम। T R O M J H। T मतलब 20, R मतलब 18, O मतलब 15, M मतलब 13, J मतलब 10 और 8 मतलब H मतलब 8। डिफरेंस निकालते हैं, -2, -3, -5, सॉरी -5, हाँ, फिर ये हो जाता है 13 में से 10 गए तो -3 और ये -2। कैसी सीरीज चल रही है ये TRO। अगर हम इसको -2 -3 -5 -3 इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो अगर हम अल्टरनेट सीरीज में जाते हैं तो क्या होता है, एक बार वो करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज में देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिल रहा है। -2 -3 18, कुछ गलत किया है शायद, 15 से लेके 13 मतलब ये -2 हुआ। इस तरीके से सीरीज चल रही है। ये 12 से लेके 18 मतलब -2,
18 से लेके 15 मतलब -3, 15 से 13 मतलब -2, फिर 13 से 10 -3 और 10 से 8 तो -2 -3 -2 -3 -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, 5 मतलब ई। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए TROMJ तो अगर हम देखें T मतलब 20, R मतलब 18, O मतलब 15, M मतलब 13, J मतलब 10 और E मतलब 5। तो अगर अल्टरनेट सीरीज पे जाएं तो ये हो जाता है -5, ये हो जाता है -5, और इसी प्रकार अगर हम यहाँ से यहाँ आए 18 से लेके 13 आते हैं तो ये हो जाता है -5, 13 से लेके 5 आते हैं तो ये भी हो जाता है -5। तो यहाँ पे अगर अल्टरनेट पे जाएंगे तो 10 में से अगर -5 करेंगे तो फिर से यहाँ पे 5 ही मिलेगा। सो ऑप्शन मतलब जो उत्तर होगा वो ई होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y x v s क्वेश्चन मार्क और j। अब देखिए इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। y 25, z x 24, v 22, s 19, फिर क्वेश्चन मार्क और j मतलब 10। इस तरीके से सीरीज में लॉजिक है वो हमको ढूंढना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, -1 हुआ, फिर 25 से 24 आए, फिर 24 से लेके 22 मतलब -2, फिर ये हुआ 22 से लेके 19 मतलब -3। तो 1 2 3 यहाँ पे 4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए क्योंकि सीरीज इस तरीके से बढ़ रही है 1 2 3 4। तो 19 से अगर हम 4 घटा दें तो 15, और 15 मतलब O। तो अगर यहाँ पे 15 है और इसी सीरीज के पैटर्न को आगे हम चलाएं तो -4 के बाद आएगा -5, तो -5 मतलब 10 और 10 बराबर 6। तो इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो 15 मतलब O, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। देखिए जितने आसानी से हमें हमारे प्लेस वैल्यूज याद होंगे उतनी आसानी से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट हमने देखा अभी तक के 9 प्रश्नों में लगी हुई है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, बस कभी अल्टरनेट सीरीज आ जाती है, कभी प्लस माइनस की सीरीज आ जाती है। तो बस वो हमको ध्यान रखना है, कभी सेकंड सीरीज पे पूछ लेंगे, कभी रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेंगे। तो बस हमें बिल्कुल जो हमेशा याद होना चाहिए, जो हमें हमेशा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्लेस वैल्यूज क्या होती है। बिल्कुल जैसे लेटर आया वैसे ही हमें नंबर के फॉर्म में उसकी प्लेस वैल्यू हमारे दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, यहाँ पे दिया है R C T E V क्वेश्चन मार्क X I। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 18, 3, 20, 5, 22, क्वेश्चन मार्क 24 और 9। प्लेस वैल्यू देखते से ही आप समझ जाएंगे कि क्या सीरीज इसमें चल रही है दोस्तों। 18 के बाद अगर बड़े बड़े अक्षरों को देख लें तो ये हो जाता है 18, ये बड़े बड़े नंबर को ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 22, फिर बड़े नंबर हैं ये 24। तो 20, 18 से 20 आए, 20 से 22 आए, 22 से लेके 24 आए, मतलब अल्टरनेट सीरीज चली है। ये +2 हुआ, ये +2 हुआ और ये +2 हुआ। दूसरी सीरीज देखते हैं, C से लेके E आए, मतलब ये कितना हुआ, मतलब 3 से लेके 5 आए तो ये +2 हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में भी E से लेके हमको क्वेश्चन मार्क तक आना है, तो E का क्या होता है 5 और +2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7।
7 मतलब जी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू की हेल्प से हमने काफ़ी आसानी से सवाल हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया हुआ है ई वाई यू ओ के क्वेश्चन मार्क ए। इनकी प्लेस वैल्यू लिखना चालू करते हैं। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, वाई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 25, यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी RSTU। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, ओ की होती है 15, के की होती है 11 क्वेश्चन मार्क और ए की होती है 1। अब इसमें हम हमारी सीरीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम हमारा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 5 से सीधे 25 आए हैं हम यहाँ पे, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है, या ऐसा भी बोल सकते हैं +20 हुआ है। 25 से लेके 21 आए मतलब -4 हुआ। 21 से लेके 15 आए मतलब -6 हुआ। फिर 21 से लेके 15 से लेके 11 आए मतलब -4 हुआ। फिर क्वेश्चन मार्क है। कोई भी पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अल्टरनेट नंबर ट्राई करते हैं। अल्टरनेट नंबर अगर ट्राई करेंगे तो 5 से लेके 21 और 21 से लेके 11 यहाँ पे, और 11 के बाद सीधे 10। तो एक यहाँ पे पैटर्न देखिए यहाँ मिला हमको। 11 से लेके 10 आए मतलब ये -10 हुआ। अल्टरनेट सीरीज में चल रहे हैं हम। U से लेके K मतलब 21 से 11 मतलब -10 हुआ। ये दो हिंट हमको मिली है। उसके बाद देखें, अगर हम नीचे से ये सब मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं नीचे से अल्टरनेट सीरीज में हमको क्या क्या मिल रहा है। नीचे से भी कुछ पैटर्न दिख तो रहा है, देखते हैं उसकी हेल्प से हम सवाल हल कर पाएंगे क्या। यहाँ पे देखते हैं 25 से लेके 15 मतलब यहाँ पे भी -10 हुआ है, और फिर सीधे इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं अब 21 11 1, अगर यहाँ पे 31 हो, यहाँ पे अगर 31 हो तो हम इसको भी -10 बोल सकते हैं। तो ये सीरीज का पैटर्न हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ई को 31 हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सेकंड सीरीज वाली कॉन्सेप्ट लगा दें, सेकंड सीरीज वाली कॉन्सेप्ट लगा दें तो ए 1 और जेड होता है 26, और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो A B C D। तो A मतलब 27, B मतलब 28, C मतलब 29, D मतलब 30 और E मतलब 31। तो सेकंड सीरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हमने सेकंड सीरीज वाल को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम हमारे फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे थे। तो ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे सेकंड सीरीज के फॉर्म में लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे -10, यहाँ -10, यहाँ -10, फिर 15 से 25 से लेके 15 मतलब -10, और 15 से लेके अगर हम -10 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा ई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से सेकंड सीरीज की कॉन्सेप्ट भी हमें कभी कभी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं। फिर से पेयर में नंबर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमें, ML RQ WVA। नंबर्स लिखते हैं फटाफट। 13 12 18 17 23 22 2 1। ये तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि एक एक का अंतर है। 13 से 12 -1, 18 से 17 -1, 23 से 22 -1, और 2 से 1 मतलब -1। वर्टिकल में क्या पैटर्न चल रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। वर्टिकल में कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे देखिए ये हुआ +5, 18 से 23 पे आए मतलब ये +5 हुआ, और 23 से लेके
23 से लेके अगर हम +5 करें तो 28 होना चाहिए। तो बी की अगर सेकेंड सीरीज की वैल्यू देखें तो क्या हो जाती है, 28 ही होती है। ए मतलब 27 और बी मतलब 28। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें +5 दिया हुआ है। 17 से 22 मतलब +5, और 22 में अगर हम 5 जोड़ें तो क्या होता है 27, जो बी की सेकेंड सीरीज की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ी सीरीज, +5 भी आगे हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें तो बी में अब 28 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मिलता है 33, और 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मिलता है हमको, 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 32। यहाँ पे भी -1 हो रहा है, या फिर सीधे इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें भी 5 जोड़ दें। अभी जो करंट प्लेस वैल्यू है, इसमें 5 जोड़ा तो ये हो जाता है 7, और इसमें 5 जोड़ा तो ये हो जाता है 6। 7 मतलब जी और 6 मतलब एफ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको और किसी तरीके से हम हल कर सकते थे कि अगर यहाँ पे देखें तो H 8 है, E 5 है, ये तो हो गया 7 और 6, G मतलब 7, E मतलब 5, H मतलब 8 और G मतलब, इस तरीके से सीधे ऑप्शन से भी चलते तो हमको हमारा उत्तर मिल जाता। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट का नॉलेज अभी हमें बूस्ट करना है, हमें हमारी फंडामेंटल्स क्लियर करना है, फिर ऑप्शंस की ट्रिक भी हम आने वाले प्रश्नों में, आने वाले वीडियोज में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर दिया हुआ है YRLGZ। Y मतलब यहीं पे लिख के हल करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 25, R मतलब 18, L मतलब 12, G मतलब 7 और Z मतलब 26। तो 25 से लेके 18 मतलब ये हो जाता है -7, 18 से लेके 12 मतलब ये हो जाता है -6, 12 से लेके 7 मतलब ये हो जाता है -5। किस प्रकार की सीरीज आगे बढ़ी है, -7, -6, -5, ये हो जाएगा -4। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम 7 से लेके 4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 3, और 3 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर होता है, सी मिलेगा। और उस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ा दें तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए -4 और -3 कर देंगे तो 3 में से 3 घटा देंगे तो हमको 0 मिलता है। 0 मतलब Z। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें सी, यहाँ लिख लेते हैं CEGF CEGF EGIH। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 3, 5, 7, 6, 5, 7, 9, 8। प्लेस वैल्यूज को अगर देखें तो यहाँ पे हो गया 3 से लेके 5 आए, 5 से लेके 7 आए मतलब 2 का अंतर हुआ, फिर 7 से लेके 6 आए मतलब -1 हुआ, फिर यहाँ पे फिर -1 हुआ 6 से लेके 5, फिर 5 से लेके 7 मतलब +2, 7 से लेके 2 मतलब प्लस 7 से लेके 9 मतलब +2, फिर -1। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो एक तरीका क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया +2, ये हो गया +2, फिर 7 से लेके 6 मतलब -1, 6 से लेके 5 मतलब -1, 5 से लेके 7 मतलब +2, 7 से लेके 2 मतलब +2। तो कैसी सीरीज चली, +2 +2, -1 -1, +2 +2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ये हो गया 8, 9 में से 8 गए तो -1, और 8 में से एक और बार 1 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 7। तो आने वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, जी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। इसको एक और तरीके से हम हल कर सकते हैं। अगर हम 3 और 7
को एक सीरीज बना दें 3 और 7, तो ये हो जाएगा +4 और 7 को अगर हम 5 कर दें तो ये हो जाएगा -2। 5 को अगर हम 9 कर दें तो ये हो जाएगा +4 और 7 को अगर हम 7 कर दें तो ये हो जाएगा -2। तो +4 -2 +4 -2। और नीचे वाली सीरीज का अगर अल्टरनेट लगाएं तो 5 से लेके 6 आए मतलब +1, 6 से लेके 7 आए मतलब +1, 7 से लेके 8 आए मतलब +1। बस इस तरीके से हम इस सीरीज को हल कर सकते हैं। 7 से लेके 5 से लेके 6। बस आगे बढ़ते हैं। पेयर में नंबर दिए हुए हैं, पेयर में लेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा JGLI, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है VS और फिर है DA। तो J मतलब 10, G मतलब 7, L मतलब 12, I मतलब 9, फिर क्वेश्चन मार्क, V मतलब 22, S मतलब 19, D मतलब 4 और 1 मतलब A मतलब 1। तो कितना हो जाता है? 10 से लेके 7 मतलब -3, 12 से लेके 9 मतलब -3, 22 से लेके 19 मतलब -3 और 4 से लेके 1 मतलब -3। इनकी प्लेस वैल्यूज देखते हैं तो P मतलब 16 और M मतलब 13। तो यहाँ पे कितना हो जाता है? -3। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर है। Q मतलब 17 और M मतलब 13, तो ये तो हो जाता है 4। फिर इसी प्रकार 16 और 17 हो जाता है, ये -1 ही आएगा। और O मतलब 15 और ये 8, तो ये -3 उत्तर है। ये इसमें +3 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और ये वीडियो जब आप पूरे देख लेंगे और इनके नोट बना लेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न करने में काफी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में अगर हम प्लेस वैल्यूज लिखें तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। KJLI क्वेश्चन मार्क और H। तो K मतलब 11, J मतलब 10, L मतलब 12, I मतलब 9, क्वेश्चन मार्क 8। इनके बीच का अंतर देखते हैं। 11 में से अगर हम 10 आना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? -1। फिर हो जाएगा 10 से लेके 12 मतलब +2। फिर हो जाएगा 12 से लेके 9 मतलब -3। फिर क्वेश्चन मार्क है। तो किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है? 1 2 3 और सीरीज और जो साइन है वो अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। तो -1 +2 -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा +4। इस प्रकार से सीरीज ये आगे बढ़ रही है। बस प्लेस वैल्यू को अगर हमने ठीक से समझा है तो बाकी पैटर्न समझने में हमको बहुत आसानी से पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे +4 कर दें तो 9 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 13। और 13 में अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे -5 हो जाएगा। देखिए -1 +2 -3 +4 -5, तो यहाँ पे 8 मिलता है और 8 का मान होता है H। तो इसी प्रकार 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? M होती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा वाला लेटर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है M। इसी ये पैटर्न काफी ज्यादा सरल था। देखिए सबकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर हमने उनके डिफरेंस को निकाला तो हमें पता चला कि इस प्रकार से ये अल्टरनेटिंग साइन के साथ ये सीरीज चल रही है, माइनस प्लस और वैल्यू आगे बढ़ रही है 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 4 M हमारा सही उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लेटर्स दिए हुए हैं उनकी सीधे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P मतलब
16, यू मतलब यू मतलब 21, आर मतलब 18, डब्ल्यू मतलब 23, टी मतलब 20, फिर क्वेश्चन मार्क, यू मतलब 22, ए मतलब 1 और एक्स मतलब 24। इनकी जो प्लेस वैल्यूज है, अब इसमें देखते हैं क्या कनेक्शन है। तो 16 से लेके 21 मतलब ये कितना हुआ, 16 से लेके 21 मतलब +5 हुआ, 21 से लेके 18 मतलब -3 हुआ, 18 से लेके 23 मतलब +5 हुआ, 23 से लेके 20 मतलब -3 हुआ। किस प्रकार की सीरीज आगे बढ़ रही है, +5 -3 +5 -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, +5 होने के बाद 20 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 25, और 25 मतलब यहाँ पे आएगा y। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे भी देख लेते हैं ये सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं। तो 25 में अगर हम -3 करेंगे तो हमको मिलता है 22, फिर अगर हम इसमें +5 करेंगे तो 22 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 27, 27 मतलब सेकेंड सीरीज की वैल्यू इसकी a की। और अगर फिर से अगर हम -3 कर दें तो 27 में से अगर हम 3 घटा देते तो 24 मिलता है। तो ये पूरी सीरीज इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, +5 -3 +5 -3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसको अल्टरनेट सीरीज में भी हम हल कर सकते थे। 16 से लेके 18 आए, 18 से लेके 20 आए, 20 से लेके 22 आए और 22 से लेके 24 आए, मतलब +2 हुआ। और इनके बीच में 21 से लेके 23 आए, मतलब यहाँ पे भी +2 हुआ। और 23 में अगर हम +2 कर देंगे तो 25 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को पूरा करना है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली 2 संख्याएं ज्ञात करनी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है हमें, टी आर पी एन एल, टी 20, आर 18, पी 16, एन 14, एल 12। काफी ज्यादा सरल सीरीज है। -2 -2 -2 और ये भी -2, 20 18 16 14 12। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। 10 मतलब जे और 8 मतलब एच। ये -2 ये -2, जे एच। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्लेस वैल्यू पे चलते हैं। x q k k f क्वेश्चन मार्क। x मतलब 24, q मतलब 17, k मतलब 11, f मतलब 6। डिफरेंस देखते हैं, ये कितना हो गया, 24 और 17 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस हुआ। 17 और 11 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस हुआ। 11 और 6 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस हुआ। तो -7 -6 -5, ये क्या हो जाएगा, -4। 6 में से 4 घटाने पे हमको 2 मिलता है और 2 की प्लेस वैल्यू होती है बी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। काफी ज्यादा सरल सवाल था। हमने इस पूरे वीडियो में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के और थोड़े बिल्कुल स्टार्टर लेवल के सवाल भी हल किए हैं, जो आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने में भी मदद करेंगे। और अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आपको एक्सपर्ट लेवल के सवाल हल करने में भी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z U Q क्वेश्चन मार्क L। Z मतलब 26, U मतलब RSTU मतलब 21, Q मतलब 17 क्वेश्चन मार्क और L मतलब 12। डिफरेंस देखते हैं, 26 से 21 मतलब +5, 21 से लेके 17 मतलब -4। फिर यहाँ पे अगर हम -3 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 5 4 इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही, तो 17 में से अगर हम 3 घटा दें तो 14 मिलता है, और 14 में से अगर हम 2 घटा दें तो 12 मिलता है। तो सीरीज कंप्लीट होती है, -4
-5, -4, -3, -2, तो 14, यहाँ पे 14 आता है। 14 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? n। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस सीरीज में आगे के जो वीडियो होंगे उसमें भी हम अल्फाबेट सीरीज के और डिफिकल्ट लेवल के या अन्य प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू।